हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आपकी नंबर 8 केमिस्ट्री की, और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले तक टोटल 7 क्लासेस आप लोग की केमिस्ट्री के आ चुकी हैं, और लगातार आप लोग की जो क्लासेस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, क्योंकि जो आपका स्केलर रिटन एग्जाम में 50 नंबर हैं, उसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट साइंस 50 नंबर, और 50 नंबर की आपकी मैथ। तो टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग की जो कि ये क्लासेस हैं चल रही हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए, और हम डेली आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाकर के प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज जो है क्लास नंबर 8 है, या पार्ट 8 बोल सकते हैं केमिस्ट्री का। इसमें भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन आपके सामने है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लोरीन, मीथेन, एथिलीन या फिर हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। एसिटिलीन, एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे। क्लोरीन से, एसिटिलीन से, अमोनियम से या फिर नाइट्रोबेंजीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन से। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है मीथेन, इथेन, एसिटिलीन या फिर इथिलीन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, नियोन, फिर है फ्रियोन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, फ्रियोन। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। इथेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर प्रोपेन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इथेन। अगला प्रश्न आपके सामने है, बरसाती किससे बनाया जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं पन्नी जो होती है वो किससे बनाई जाती है। पॉलीइथिलीन से, पॉलीक्लोरोइथीन से, पॉलीकार्बोनेट से या फिर पॉलीस्टाइरीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट्स। अगला है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। यानी जो खाना पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा प्लास्टिक होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएथिलीन। अगला प्रश्न है, लाह है क्या है एक प्रकार का। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक अपरूप, कृत्रिम बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक बहुलक। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाब को निकाला जाता है। बेंजोनोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर सिनेमिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया। इथेन, यूरिया, इथिलीन या फिर मीथेन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितनी मात्रा होती है। यानी जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। 26, 36, 46 या फिर 60। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 46%। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था। नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर या फिर रेयन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही, रेयन। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल, बेंजोनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, बेंजोनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। चमड़ा, ऊन, नायलॉन या फिर रेशम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। अगला प्रश्न है,
प्राकृतिक रबड़ एक प्रकार का बहुलक है, एसिटिलीन का, क्लोराइड का, आइसोप्रीन का या फिर एथिलीन का। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन का। अगला है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर बेंजोनोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजोनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? गोंद, लाहा, लेटेक्स या फिर रेजिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स। अगला प्रश्न, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किडनी पर, आंत पर, हृदय पर या फिर लीवर पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, लीवर पर। अगला प्रश्न, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है कौन सा? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट या फिर बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटुमिनस। अगला प्रश्न, मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है, तो उस गैस का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह कौन सी है? उस विधि का नाम आपको बताना है। उत्प्रेरकता, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण या फिर संकलन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? यानी CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोमिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल या फिर कार्बोलिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल। अगला है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? CO2, SO2, ऑक्सीजन या फिर अमोनिया। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, CO2। अगला है, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की? पाउली। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता आपको बताने हैं, पाउली, एंडरसन, गोल्डस्टीन या फिर युकावा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, पाउली। अगला प्रश्न है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक, थॉमसन, युकावा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युकावा। अगला है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने है, 8, 16, 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 12, 18, 6 या फिर 2। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने है, 2,
4, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु का, धातुओं की शुद्धता का, जीवाश्म की आयु का या फिर शरीर की बीमारी का? सही उत्तर वो है इसका ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म की आयु का। अगला है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? यानी वो कौन सी किरणें हैं जिसकी वेधन क्षमता यानी वेधन क्षमता ज्यादा होती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ट्राइटियम, इट्रियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इट्रियम। अगला प्रश्न है समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियन की, प्रोटॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियन। अगला है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मीथेन। और उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड गैस। अगला प्रश्न है जल में विलय है, कौन विलय है? इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरोफॉर्म? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिगुना, तिहाई, आधा या फिर चौथाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिहाई यानी तीसरा हिस्सा। अगला है एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा? 14, 21, 28 या फिर 42? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। अगला है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना, आधा, तिगुना या फिर 4 गुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुगुना। अगला प्रश्न है गैसों के विसरण हेतु तो आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो, संभव ना हो, धीमी हो या फिर तेज हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभव ना हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? बॉयल, ग्राहम, चार्ल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी ग्राहम। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। किसको बदलना? अभिक्रिया की ऊष्मा को बदलना, अभिक्रिया का उत्पादन को बदलना, सक्रियण ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो आज की वीडियो के जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे या फिर आपको जो टोटल 50 क्वेश्चंस आपने देखे कितना स्कोर आपका इसमें बन रहा है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लगातार आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और नौकरी लेनी है स्केलर की तो आपने चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। और शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।